तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 1 से 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां छाएगा कोहरा और कहां चल सकती है शीतलहर। इसके अलावा आपको पर्यटन पूर्वानुमान भी बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों से, जो कि 5 राज्यों से जुड़ी हुई हैं। क्या है वो, आइए डालते हैं उस पर नजर। सबसे पहले हम आपको बताते हैं असम के बारे में। असम में कुछ जगह ओले पड़ने का अनुमान है, यानी ओलावृष्टि कुछ क्षेत्रों में असम में हो सकती है। इसके बाद मेघालय की बात करें तो कहीं कहीं पड़ सकते हैं ओले, यानी असम के बाद मेघालय में भी ऐसी ही स्थितियां बनती नजर आ रही हैं। अगर हम उप हिमालय पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां पर कुछ जगह पर बिजली चमक सकती है, ऐसी स्थिति बन सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। साथ ही उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कुछ हिस्सों में दिन काफी ठंडा रह सकता है, यानी काफी ठंडक महसूस की जा सकती है 1 से 2 दिनों के बीच। उत्तर प्रदेश की अब बात कर लेते हैं, यहाँ कहीं कहीं दिन ठंडा रहने की संभावना है, यानी उत्तर प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में पारा काफी नीचे जा सकता है। आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के किन राज्यों के लिए चेतावनी जारी की गई है, यानी जहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी घना कोहरा हो सकता है अगले 1 से 2 दिनों में। और अन्य जो राज्य आप पीले रंग में देख रहे हैं, चाहे तमिलनाडु की बात हो या फिर पूर्वोत्तर के राज्य हो या फिर उत्तर प्रदेश की, अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर काफ़ी तेज़ हवाएं चल सकती हैं। और जैसा कि हमने चेतावनी में भी बताया कि ओलावृष्टि भी कुछ क्षेत्रों में होने की संभावना है। तो ये वो राज्य है जहाँ पर काफ़ी तेज़ हवाएं चल सकती हैं और नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, यानी हमारे जो किसान हैं वो उसी के अनुरूप ही अपनी तैयारी करें, क्योंकि काफी तेज हवाएं इन क्षेत्रों में हो सकती है। और अन्य जो हरे रंग में आप राज्य देख रहे हैं वहां को लेकर किसी तरह की चेतावनी नहीं है फिलहाल। आइए बात करते हैं पूर्वानुमान की। तो आप देख सकते हैं कि जो जितने राज्य आप ऊपर देख रहे हैं जो सिलेटी रंग में है, यहाँ पर किसी भी तरह की अभी तक पूर्वानुमान से जुड़ी खबर नहीं है कि यहाँ पर बारिश हो सकती है, यहाँ पर बारिश नहीं होगी किसी भी। चाहे हम जो हमारे जो उत्तर के पहाड़ी राज्य हैं उनकी बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, पंजाब, हरियाणा, यहाँ कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है और ना ही उत्तराखंड में बारिश होने की संभावना है। अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है और कई जगहों पर कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कई जगह बरसात हो सकती है। वहीं असम, मेघालय की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर कई कहीं पर बारिश हो सकती है। आइए बात करते हैं दक्षिण भारत की। तो आप देख सकते हैं कि केरल में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है और इसी तरह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में भी कहीं कहीं बरसात की संभावना है। इसके अलावा आप जो अन्य क्षेत्र देख रहे हैं जिनमें किसी तरह का रंग नहीं है, उनमें बारिश की संभावना नहीं है, किसी तरह की जानकारी उनको लेकर नहीं। आइए अब बात करते हैं अन्य राज्यों की, जिसमें आप हमारे पश्चिमी राज्य भी देख सकते हैं। मध्य भारत की बात करें, कहीं भी बारिश की फिलहाल अगले 2 दिनों के दौरान चेतावनी या फिर ऐसी स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। इन राज्यों में बारिश नहीं होगी, हालांकि कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं जरूर चल सकती हैं, ठंडक भी बढ़ सकती है। आइए बात करते हैं मौसम की चाल की। तो पिछले 24 घंटों के मौसम की बात करें तो आप देखिए जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई, उत्तराखंड में भी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश रही और साथ ही दिन काफी ठंडा महसूस किया गया। पंजाब और हरियाणा में भी ऐसी स्थिति रही। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई। तो बता रहे हैं आपको पिछले 24 घंटों में बारिश की स्थिति कैसी रही। आइए बात कर लेते हैं जो पूर्वोत्तर के हमारे कुछ राज्य हैं, वहां पर आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई। असम, मेघालय में भी हुई। बिहार की बात करें तो यहाँ पर बारिश भी हुई और कोहरा भी रहा। और आपको बता दें कि यहाँ पर तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। दक्षिण की तरफ चलते हैं, केरल में आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटों में यहाँ भी बारिश दर्ज की गई है। तो ये है मौसम की चाल। और अब रुख करते हैं मध्य भारत का, वहां पर कैसी स्थिति रही पिछले 24 घंटों में, आइए उस पर अब डालते हैं नजर।
मध्य भारत की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्रों में किस तरह की स्थिति रही, इसके ऊपर अब नजर डाल लेते हैं। देखिए आप किस तरीके से पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश भी हुई, कोहरा भी रहा, और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश कुछ क्षेत्रों में नहीं हुई, बारिश जैसी स्थिति नहीं रही, लेकिन यहाँ भी कोहरा रहा और ठंडक भी यहाँ पर महसूस की गई। तो ये बात हुई हमारे जो मध्य भारत की है, यहाँ पर कैसी स्थिति रही। और इसी के साथ ही अभी मौसम खबर में वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे तापमान की। कहीं मत जाएगा, बने रहे मौसम खबर के साथ। छोटा सा ब्रेक। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मौसम खबर में अब बात करेंगे तापमान की, जिसमें हम आपको बताते हैं न्यूनतम और अधिकतम तापमान के बारे में। तो तापमान के हाल में सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। तो आइए देखते हैं कैसी स्थिति रही न्यूनतम तापमान की, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं झारखंड की, जहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया, यानी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी रही। उसके बाद अगर हम बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर ही मापा गया। इसके बाद आइए बताते हैं आपको कि कैसी स्थिति रही हमारे पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, और साथ ही आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की तस्वीर भी। तो यहाँ भी ज्यादा रहा, 1 से 3 डिग्री न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया। इसी तरह मराठवाड़ा, विदर्भ, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। तो अब बात करते हैं कि कैसी स्थिति रही बिहार में और साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल की। तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। आइए देखते हैं कि जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं या उत्तर के जो राज्य हैं वहां पर कैसी स्थिति रही। तो हरियाणा में आप देख सकते हैं न्यूनतम तापमान घटा है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सभी राज्यों में 1 से 3 डिग्री न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। असम और मेघालय की बात करें तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान गिरा है 1 से 3 डिग्री, यानी ठंडक का आलम यहाँ पर लगातार जारी है। और आइए अब रुख करते हैं सबसे कम तापमान कहां पर दर्ज किया गया। तो पंजाब का रुख करते हैं। पंजाब के लुधियाना में 5.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान के बाद आइए बात करते हैं अधिकतम तापमान की। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया, सामान्य से 1 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी रही। केरल और साथ ही तमिलनाडु पर नजर डाल लेते हैं, यहाँ भी 1 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अधिकतम तापमान में सामान्य से ऊपर रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड पर भी अब नजर डालते हैं। देखिए यहाँ पर ठंडक बनी हुई है और अधिकतम तापमान में भी 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई। पूर्वोत्तर के राज्यों की तरफ भी हम रुख करेंगे। आप देखिए उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 5 डिग्री अधिकतम तापमान कम दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, यहाँ भी जो अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री कम रहा। बिहार की बात करते हैं, बिहार में भी ठंडक जैसा कि हम बताएं लगातार बनी हुई है। अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री कम रहा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई अधिकतम तापमान में। और अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा तापमान कहाँ रहा। तो आप देख सकते हैं केरल के अलपुषा में सबसे अधिक तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस
दर्ज किया गया। तो ये तो बात रही तापमान के हाल की, जिसमें हमने आपको न्यूनतम और अधिकतम तापमान के बारे में बताया। आइए अब नजर डालते हैं देश के अन्य क्षेत्रों पर भी, वहां पर तापमान की स्थिति कैसी रही। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे वायु गुणवत्ता के बारे में और साथ ही बताएंगे आपको पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में भी। कहीं मत जाइएगा, छोटा सा ब्रेक। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो इस भाग में हम आपको बताते हैं वायु गुणवत्ता के बारे में, यानी देश के प्रमुख शहरों में कैसी रही वायु गुणवत्ता। और इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली के साथ। तो राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता कैसी रही, आइए उस पर डालते हैं नजर। तो सबसे पहले आप देखिए, अब राजधानी दिल्ली में थोड़ी स्थिति बेहतर हुई है, 161 है और इसे संतोषजनक श्रेणी में रखा जा रहा है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर 224 है, जो कि थोड़ी खराब स्थिति से कहा जा सकता है वायु गुणवत्ता के लिहाज से। पटना में 304 है, थोड़ी खराब है वायु गुणवत्ता और बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है। अगर बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अच्छी की एक श्रेणी में है, 67 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता। अगर पुणे की बात करें तो वायु गुणवत्ता पुणे में 86 है, जो कि अच्छी की एक श्रेणी में है। और अभी हम आपको बता रहे हैं कि जो प्रमुख हमारे शहर है वहां पर कैसी है वायु गुणवत्ता। हैदराबाद में देखिए आप 149 है वायु गुणवत्ता, जो कि बेहतर कह सकते हैं इसे। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में देखिए वायु गुणवत्ता पहले से बेहतर हुई है, 107 है। तो अभी हमने देश के मुख्य शहरों की वायु गुणवत्ता पर नजर डाला और आइए बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी जो पर्यटन स्थल है वहां पर अगले 4 दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की बात कर लेते हैं, जहां पर अगले 4 ही दिन फॉग और मिस्ट की स्थिति रहेगी, यानी कोहरा छाया रहेगा। अधिकतम तापमान में किसी तरह का बदलाव नहीं है और न्यूनतम तापमान में भी कोई खास उतार चढ़ाव आप नहीं देख रहे हैं। लेकिन मौसम साफ नहीं रहेगा, बादल भी छाए रह सकते हैं बीच बीच में और इसी हिसाब से आप अपनी योजना बनाएं। असम के काजीरंगा की बात कर लेते हैं। अगले 2 दिन यहाँ पर बारिश की स्थिति बन रही है और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। और रविवार और सोमवार आते आते मौसम काफी साफ हो जाएगा, धूप खिलेगी और आसमान साफ रहेगा। बादलों की आशंका जो पहले 2 दिन रहेगी वो अंतिम 2 दिनों में छट जाएगी, यानी रविवार और सोमवार को मौसम काफी अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर गुजरात के गांधीनगर पर आइए नजर डालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 4 ही दिन यहाँ पर चटक धूप रहेगी, मौसम साफ रहेगा, खुला हुआ आसमान होगा, बादलों की कोई आशंका नहीं है और तापमान भी आप देख सकते हैं धीरे धीरे से ही लेकिन ऊपर की ओर जा रहा है। जहां शुक्रवार को 30 डिग्री अधिकतम तापमान, वही सोमवार आते आते अधिकतम तापमान 32 डिग्री यानी 2 डिग्री से बढ़ोतरी तापमान में
हो सकती है अधिकतम तापमान में। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ पर नजर डाल लेते हैं, जहां अगले 3 दिनों में फॉग मिस्ट रहेगा, कोहरे की स्थिति रहेगी और सोमवार को बारिश होने की स्थिति भी बन सकती है। मौसम यानी कुल मिलाकर अगले 4 दिनों में साफ नहीं होगा, धूप भी नहीं निकलेगी, कुछ क्षेत्रों में बादलों की आंख में चोली का खेल भी चलता रहेगा और सोमवार को यहाँ पर बारिश भी हो सकती है। तो अगले 4 दिनों की स्थिति क्या रहने वाली है अलीगढ़ की, ये हमने आपको बताई। आइए अब इसके बाद उत्तराखंड के बाद बात करते हैं, माफ कीजिएगा उत्तराखंड के टिहरी की बात करते हैं, जहां पर चारों ही दिन मौसम काफ़ी साफ रहेगा, चटक धूप खिली रहेगी, खुला आसमान रहेगा और बादल जैसी स्थिति नहीं रहेगी। आप देख सकते हैं उत्तराखंड की और स्थिति। और आपको बता दें कि तापमान में भी यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है, यानी जो ठंड का मौसम है वो धीरे धीरे जाता हुआ आप देख सकते हैं, इस चार्ट में भी दिखाई दे रहा है। तापमान 1 से 2 डिग्री तक आने वाले 2 से 3 दिनों में बढ़ सकता है। अजमेर की तस्वीर देखिए, अजमेर में भी अगले 4 दिनों में धूप रहेगी और यहाँ भी तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, जहाँ शुक्रवार को 24 डिग्री है, वहीं सोमवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक पहुंच सकता है और धूप भी यहाँ पर खिली रहेगी। बादल छाने की या फॉग मिस्ट की स्थिति यहाँ पर बनती अगले 4 दिनों में नजर नहीं आ रही है। तो ये तो बात हुई राजस्थान के अजमेर की। लद्दाख के करगिल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि क्लाउडी स्काई रहेगा, यानी बादल छाए रहेंगे अगले 4 दिनों में। बीच बीच में धूप जरूर निकल सकती है, लेकिन पूरी तरीके से मौसम साफ नहीं रहेगा। ठंडक भी यहाँ पर लगातार बनी हुई है, माइनस में तापमान बना हुआ है। अधिकतम तापमान -1 डिग्री है, जो कि चारों दिन कांस्टेंट है। वही न्यूनतम तापमान में भी आप देख सकते हैं किसी तरह का बदलाव नहीं नजर आ रहा है अगले 4 दिनों में। अब नजर डालते हैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी पर। तो अगले 3 दिनों मौसम काफी साफ रहेगा, किसी तरह की बादलों की आशंका नहीं है और ना ही कोई बहुत यहाँ पर मौसम के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। सोमवार को हालांकि कुछ इलाकों में यहाँ पर बादल छाए रह सकते हैं, थोड़ी बहुत धूप जरूर निकल सकती है और सोमवार को तापमान में भी आप देख सकते हैं 102 डिग्री की लगभग गिरावट भी हो सकती है, यानी थोड़ा मौसम ठंडा हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की बात करें तो शुक्रवार को यहाँ पर बारिश हो सकती है, शनिवार को थोड़ी सुधार होगी मौसम में और बादल छाए रहेंगे और ऐसी स्थिति अगले 3 दिनों में बनी रहेगी। अधिकतम हो या न्यूनतम तापमान हो, किसी तरह का बदलाव इसमें आप नहीं देखेंगे अगले 4 दिनों में। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की स्थिति की बात ये रही, शुक्रवार को जरूर यहाँ पर बारिश हो सकती है। तो हम आपको बता रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहेगा मौसम का हाल और पर्यटन स्थलों की स्थिति क्या रहने वाली है। इसी के साथ ही आइए बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कैसे हमारे किसान बुआई से लेकर कटाई तक तमाम बातों का ध्यान रखकर अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में क्या है विशेषज्ञों की सलाह, आइए डालते हैं नजर। जम्मू कश्मीर के उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में नर्सरी के लिए खेत तैयार करें और टमाटर बैगन की बुवाई करें। यहाँ किसान इन दिनों शिमला मिर्च की बुवाई भी कर सकते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के मध्य इलाके में टमाटर, बैगन, मिर्च और शिमला मिर्च की नर्सरी की बुवाई का काम करें। जम्मू कश्मीर के मध्य इलाके में खीरा, ककड़ी, लौकी और कद्दू की नर्सरी भी बोने का काम करें। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ के हल्के सीलनदार मध्य पहाड़ी क्षेत्र में रबी की प्याज की रोपाई पूरी कर लें। साथ ही मध्य उत्तर प्रदेश में लोबिया, राजमा और भिंडी की बुवाई का काम करें। खेत की अच्छे से जुताई करके उसमें सड़े हुए गोबर की खाद डालें और गर्मियों के मौसम के लिए सब्जियों की बुवाई करना शुरू कर दें। मध्य उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क हिस्सों में प्याज की रोपाई का काम करें। प्याज की रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई करना उचित रहेगा। इसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानी और तराई वाले इलाकों के किसान भी प्याज की रोपाई कर सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की रोपाई का काम करें। यहाँ के किसान इन दिनों मेथी और धनिये की बुवाई भी कर सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जल्दी तैयार होने वाली आलू की उन्नत किस्म की बुवाई भी की जा सकती है। और आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम बात करेंगे टमाटर की। टमाटर की बात करें तो इसकी व्यावसायिक दृष्टि से भी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। हमारे किसान इससे अच्छा लाभ ले सकते हैं। अपने पोषक तत्वों के लिए भी टमाटर जाना जाता है। इसमें पाया जाने वाला लाइकोपिन काफ़ी लाभकारी होता है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में अभी नर्सरी लगाई जा रही है और कुछ क्षेत्रों में रोपाई का काम भी शुरू हो चुका है। तो अगर आप भी टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा।
जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। इसी के साथ ही मौसम खबर में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि अब आप मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस करना आपको इतना सा है कि आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं YouTube चैनल के साथ, जहां आप मौसम खबर कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। और साथ ही दूरदर्शन किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।